तो शिक्षक का महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यही वो शख्सियत होती है जो एक बच्चे को समाज में व्यक्ति का दर्जा दिलवाती है। हमारे देश में भी हर साल शिक्षक दिवस के दिन ऐसे ही शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। राजधानी भोपाल में भी ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने आदिवासी इलाकों में आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर दिया है। कौन है वो शख्स और क्या है उनका योगदान, एक रिपोर्ट देखिए। आदिवासी इलाकों में शिक्षा की अलग जगह, आदिवासी छात्रों की बदली जिंदगी, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति ने दिलाया राष्ट्रपति सम्मान। मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी इलाकों में जहां शिक्षा की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती है, वहां प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को आधुनिकतम सुविधाएं देकर विद्यार्थियों को तराशने का कार्य एकलव्य मॉडल शासकीय आवासीय विद्यालय कर रहा है। और विद्यालय की तस्वीर को बदलने में सबसे बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर यशपाल सिंह का। जनजातीय क्षेत्र से आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो और उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने आवासीय विद्यालय शुरू किए थे। ऐसा एक आवासीय विद्यालय एकलव्य आवासीय विद्यालय राजधानी भोपाल में भी बनाया गया। साल 2017 में जब विद्यालय बनाया गया, तब से पूरे एक साल इसकी स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। साल भर के भीतर ही 3 प्राचार्यों को बदल दिया गया। इसके बाद डॉक्टर यशपाल सिंह को साल 2018 में स्कूल प्रिंसिपल के रूप में पोस्ट किया गया। उसके बाद से स्कूल की तस्वीर ही बदल गई। आज ये एकलव्य आवासीय विद्यालय जनजाति कार्य विभाग का एक मॉडल विद्यालय बनकर उभरा है। जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था, इससे पहले मैं डायरेक्टरेट में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रहा था। मेरे आने तक 2 प्राचार्य 1 साल के अंदर बदल चुके थे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे टीचर्स के लिए बेहतर नहीं मिल पा रहा था, बच्चों के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे। ऐसी स्थितियों में मुझे यहाँ भेजा गया था। क्रमशः डीडीओ पावर लिए मैंने, सब पूरी व्यवस्थाएं कराई, मेरे ऑफिसर्स ने मेरा पूरा सहयोग किया और निश्चित रूप से 2018 से लेके आज हम यहाँ पर हैं, तो चाहे हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, हमने सर्वांगीण विकास किया है। आवासीय विद्यालय में किए गए अपने कार्य की वजह से डॉक्टर यशपाल को बाकी आवासीय विद्यालयों का नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। उनके किए बीते सालों के कामों को ध्यान में रखते हुए साल 2023 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया। आमतौर पर स्कूल में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थियों को क्लास में कोई परेशानी न हो, पर्याप्त किताबें हो, लैब अच्छी हो, पर डॉक्टर यशपाल ने इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि परिसर एकदम हरा भरा हो। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज आवासीय विद्यालय में हर तरफ पेड़ पौधे पाए जाते हैं और विद्यार्थियों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा एक एक बच्चा, एक एक स्टाफ इसके प्रति जागरूक है और ये बच्चे जो आते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं। यहाँ पर जो आते हैं, जब ये बच्चे यहाँ से सीख करके जाते हैं और गांव में जाते हैं, तो अपने गांव में भी वही करते हैं जो यहाँ पर सीख रहे हैं। यदि हमें जिंदा रहना है तो पर्यावरण की व्यवस्थाएं यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो दूसरी पीढ़ी नहीं बच पाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा, पूरे हिमनद मेल्ट हो जाएंगे और देश में ही नहीं वर्ल्ड की स्थिति बहुत खराब होगी। उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे वृक्षारोपण की ओर ध्यान देते हैं। उन वृक्षों की उनकी गुड़ाई है, पानी है, आदि सब व्यवस्थाएं भी वो करते हैं, जिसके परिणाम हमें बड़े पॉजिटिव हैं। प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह न सिर्फ स्कूल व्यवस्थाओं को संभालते हैं, बल्कि इसके साथ ही जब उन्हें समय मिलता है तो वो बच्चों को पढ़ाने क्लास में पहुंचते हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह मैथमेटिक्स के शिक्षक रह चुके हैं और वो बच्चों को इसके ट्रिक समझाते हुए नजर आते हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स के बारे में बताते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सर मतलब एक प्रिंसिपल के साथ साथ एक टीचर की तरह हम लोगों को पढ़ाते भी हैं और बहुत अच्छे से गाइडेंस की तरह अच्छे से रखते भी हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए भी
पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर यशपाल सिंह 38 साल से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब जब वो रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी कमी स्कूल को जाहिर तौर पर खलेगी। साल 2018 में वो इस स्कूल में पोस्टेड हुए थे और तब से लेकर अब तक कई चुनौतियां आई जिन्हें उन्होंने अपनी सूझबूझ से, समझदारी से और विजन से जो है पार किया। और आज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ये एक बेहतर, एक सबसे अच्छा एकलव्य आवासीय विद्यालय कहलाता है और इसी वजह से जो है डॉक्टर यशपाल को साल 2023 के राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। और चलिए